में घुसकर निशाना बनाया। हालांकि ये नहीं खुलासा किया कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया गया है या नहीं। हमने पहले से ये तय किया है कि कोऑपरेट नहीं करता। अभी किसने बताया है कि कोऑपरेट नहीं किया? कर रहे हैं, उन्हें वापस जाने पर अफगानिस्तान में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अफगानियों की जानिब से इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की पोस्ट की जा रही है और इंडिया से मदद मांगी जा रही है। अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से खुलेआम मदद मांग रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ इस जंग में हमारी मदद करें ताकि हम इस जंग में पाकिस्तान को उलझाए रखें और आप पीछे से पूरे के पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लें। तालिबान को सबसे पहले तालिबान की मुल्ला उमर की गवर्नमेंट जो थी उसको पाकिस्तान ने तस्लीम किया था और मैक्सिमम सपोर्ट जो था वो पाकिस्तान ने दिया था। हमारे मौलाना फजल रहमान साहब के मदरसे के वो शागिर्द थे, हमारे मतलब ये कह लें कि पाकिस्तान के ही बच्चे थे जिनको जो दोबारा उसमें इक़्तिदार में आए, फिर 9/11 हुआ। अब ये जो सबसे बड़ा इशू है ना, अब हमारा अफगान तालिबान के साथ नहीं है, ये जो अफगान गवर्नमेंट है ना उसके साथ नहीं है। ये जो तहरीक तालिबान है ना, पाकिस्तान की तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, अब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है उसका कोई भी स्टेक नहीं है अफगान गवर्नमेंट में। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है इसका जिस तरह पाकिस्तान में नहीं है इसका अफगान में भी नहीं है, लेकिन इनकी पजीराई है अफगानिस्तान के कुछ हिस्से पे, लोगों में पजीराई है उनकी, क्योंकि एक लंबे अरसे से वो वहाँ पे हैं। अब ये मामला शुरू हुआ था 2006 में जब हमारे लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ था ना, उस वक्त उसके पीछे मुद्दा क्या था कि जब तालिबान जो है वो उस ऑपरेशन से जो इंडिया अमेरिका की तरफ से वहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे आते थे तो पाकिस्तान मिलिट्री उनके खिलाफ ऑपरेशंस करती थी और उसके दरमियान जरगे हुए, जरगों में परवेज़ मुशर्रफ के साथ वहाँ पे कुछ मामला तय हुए कि इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई जाएगी, लेकिन उस पर उसामा बिन लादेन जो थे वो इस पर रजामंद नहीं थे कि मामला जो है ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ तालिबान के बेहतर हों। तो फिर उन्होंने जो मुल्ला ब्रदर थे आपके लाल मस्जिद वाले, मौलाना अब्दुल्ला गाजी जो हैं उनके बेटे जो थे, उनके साथ अब उन्होंने फिर ना एक तहरीक शुरू की कि हम पाकिस्तान में ना एक अनरेस्ट पैदा करते हैं और शरीयत के नफाज के हवाले से। फिर उन्होंने अनरेस्ट पैदा भी की, फिर लाल मस्जिद का वाक़या हुआ। ये लाल मस्जिद के वाक़या के बाद तहरीक तालिबान जो है ना इसने जड़ पकड़ी, और क्योंकि उस वक्त तालिबान के और बहुत सारे जो ये चाहते थे कि पाकिस्तान में शरीयत का नफाज हो, वो जो फाइटर्स थे या जिन्हें आप जंगजू कहते हैं, वो यहाँ से निकल के उन्होंने इसकी बुनियाद रखी कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो जुल्म हुआ है। तब से लेके अब तक जो है, अब हमारी एक सरहद ऐसी है कि 2225 किलोमीटर की हमारी सरहद है अफगानिस्तान के साथ। इस सरहद पे हम लोग कभी भी आप ये कह लें कि जंग के जरिए अमन नहीं ला सकते। लड़ाके पाकिस्तानी सीमा को पार कर चुके हैं। लड़ाके पूरे लाव लश्कर के साथ डूरंड लाइन क्रॉस कर पाकिस्तान में कहर बरपा रहे हैं। भारी मशीन गन और एडवांस हथियारों से लैस तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी चौकियों पर धावा बोल दिया है। चौकियों पर गोले बरसाए जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना ने भी तालिबानी लड़ाकों का बखूबी सामना करती दिख रही है। दोनों की ओर से हिंसक झड़प हो रही है। दोनों ही देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि उसके जवानों ने खुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान में तालिबानियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। बावजूद इसके लड़ाके गुलाम खान क्रॉसिंग पर भी भीषण हमले कर रहे हैं। वहीं तालिबान ने पाकिस्तान की 2 चौकियों पर कब्जा जमा लेने का दावा किया। लड़ाकों ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया। इसमें दावा किया गया कि पाकिस्तानी सेना अपनी चौकी छोड़कर भाग खड़ी हुई। तालिबानी लड़ाकों ने इस चौकी से पाकिस्तानी सेना का झंडा हटाकर अपना इस्लामिक झंडा लहरा दिया। साथ ही लड़ाकों ने बताया कि उन्होंने बाजौर जिले में सरालजई तहसील में पाकिस्तानी सेना की चेक पोस्ट पर कब्जा किया। बड़ी संख्या में तालिबानी लड़ाकों को पोस्ट में घुसते हुए देखा जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने जब अमेरिका से बात की है, रशिया से कोऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ पॉलिटिकल रिलेशन बन गई है, चाइना से हो सकते हैं, तो अपने हमसाये में, अपने नेबरिंग कंट्रीज में जैसे कि ईरान के साथ होते जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो रहा है? तो नहीं हो सकते, क्यों नहीं? तो ये यहाँ से तो एक यहाँ से एक क्लियर पॉलिसी दी गई है कि जो भी मसाइल हो हम बैठकर उसको हल कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक तरफा फैसले जो हो रहे हैं, जैसे कि मीडिया में भी हो रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बिल्कुल कैटेगरिकली ये फैसला हो चुका है। ये मेरे ख्याल में ये हमारे ये जो नहीं थॉट्स इस्माइल अंदलीब साहब, इस्माइल अंदलीब देखें, इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वजह तनाज़ा तो टीटीपी है ना।
टीटीपी को के जो अफगानिस्तान में आपने उनको सेफ हेवन्स दी हुई हैं, वो वहाँ से आकर हमारे ऊपर हमला करते हैं। दोहा माहदे के तहत आपकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। आप दोहा माहदे की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमलों को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो क्या करे पाकिस्तान इसके जवाब में? ये कहे कि आप बहुत ठीक कर रही हैं। नहीं, ये तो अफगानिस्तान की हुकूमत अमारती इस्लामी ने यही अनाउंस किया है सबको। अगर कोई इसके लिए कोई शवाहिद हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो कि टीटीपी की लीडरशिप यहाँ है या उनकी जो जंगजू है ये यहाँ पर है या ट्रेनिंग ले रहे हैं या उसके मराकिज है यहाँ, तो बराए मेहरबानी उसको पेश करें। ये जो कल 3 दिन पहले एक एयर स्ट्राइक हुआ है तो उसमें भी लोकल और जो मुहाजिरीन थे वो टारगेट की गई है। और टीटीपी की खुद एक वीडियो और एक स्टेटमेंट आया है कि हम पाकिस्तान में बेस है और जो भी एलिगेशन है वो सारे नादुरुस्त है। तो बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की तनातनी कई सालों पुरानी है, मगर हालिया विवाद पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों पर हमला बोला था। इस हमले पर तालिबान ने अफगानिस्तान के 50 से ज्यादा आम लोगों के मारे जाने का दावा किया। पाकिस्तान के हमले से भड़के तालिबानियों ने हमले का करारा जवाब देने की कसम खाई। बताया गया कि तालिबानी लड़ाके प्रतिशोध की आग में झुलस रहे हैं। लड़ाकों ने अब तक हुई झड़प में पाकिस्तान के 20 से ज्यादा सैनिकों को मौत की नींद सुला दी है। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के तरी मेंगल, गोजगढ़ी, कोट राघा और माटा सांगर इलाके में भी घुस गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने माना है कि हालिया हमला उकसावे भरा है। तालिबानी लड़ाकों ने भारी हथियारों से पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद चौकियों पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने जवाबी हमला किया है और 15 आतंकी मार गिराए हैं। साथ ही टीटीपी के लड़ाकुओं को भारी नुकसान पहुंचाने का भी दावा है। बता दें कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान का शासन शुरू हुआ है तब से ही पाकिस्तान के साथ लगने वाले डूरंड लाइन पर टेंशन का माहौल है। तालिबान शुरू से ही इस बॉर्डर लाइन को अफगानिस्तान के खिलाफ मानता रहा है। जय हिंद दोस्तों। तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर की सर्जिकल स्ट्राइक, मुनीर सेना को भारी नुकसान। पाकिस्तान की सेना और तालिबान के बीच सीमा पर जमकर संघर्ष हुआ है। तालिबानी सेना ने डूरंड लाइन को पार करके 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने की कई चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने माना कि कई जगहों पर लड़ाई हुई है और केवल एक सैनिक के मारे जाने की स्वीकार किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दशकों में डूरंड लाइन को लेकर विवाद बना हुआ है। अफगान सरकारों ने कभी भी अंग्रेजों की खींची हुई सीमा रेखा को स्वीकार नहीं किया है। वे इस काल्पनिक रेखा करार देते हैं। तालिबानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता से जब बार बार पूछा गया कि क्या उनका बयान पाकिस्तान के लिए है, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते कि यह पाकिस्तान का इलाका है। उन्होंने इस मात्र काल्पनिक रेखा करार दिया है। डूरंड लाइन औपनिवेशिक काल की दौर है, जिसे साल 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के अमीरात के बीच खींचा गया था। इसे सर हेनरी मेटे डूरंड के नाम पर रखा गया था। डूरंड काल के दौरान विदेश सचिव थे। तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने एक बार फिर ने साफ कर दिया है कि वह डूरंड लाइन को नहीं मानता है। इसे यह तय है कि दोनों के बीच आगे भी डूरंड लाइन को लेकर तनाव बना रहेगा। तालिबान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान अपने इलाके में IS के आतंकियों को पाल रखा है, जो इससे कट्टर दुश्मन है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।